अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर है और हम DCFA के प्लेटफॉर्म से एक अवेयरनेस जो है अपने किसानों को और डेयरी फार्मर्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में हम बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बायोगैस के हवाले से जो है प्रोवाइड करेंगे। बायोगैस एक ऐसी एनर्जी रिसोर्स है जिसमें हम गोबर को जो है बहुत ही यूज़फुल गैस में जो है जनरेट कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे DCFA पाकिस्तान के बायोटेक्नोलॉजिस्ट आरिफ महमूद बायोगैस वाला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आरिफ भाई, हमारी ऑडियंस के लिए आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है काइंडली पेश कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आरिफ महमूद बायोगैस वाला जो कि DCFA के प्लेटफॉर्म से एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 11 साल से जो है कि मैं कैटल कॉलोनी कराची में बायोगैस पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और तकरीबन अब तक मैं 18 से 19 प्लांट लगा चुका हूँ फजल ताला। और अब चूँकि महंगाई बढ़ने से, गैस की कीमतें बढ़ने से, गैस की शॉर्टफॉल से और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से अब लोगों को इस तरफ जो है ना माइलियत की मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोग माइल हो रहे हैं। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची ही से है, पैदाइश मेरी कराची लियारी से है और वैसे ये काम मैंने पंजाब जा कर के सीखा और आके अब सर्विसेज जो है मोस्टली सर्विसेज मेरी जो है वो कराची के लिए और कराची में भी कैटल कॉलोनी के लिए हैं। सर अब जो है बायोगैस के हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सर बताइएगा काइंडली हमारी ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए कि व्हाट इज़ बायोगैस। बेसिकली अब जहाँ हम बैठे हैं तो अगर मैं बायोगैस का नाम लूँ तो इस बायोगैस को हम सिर्फ फुजले से ही, गोबर से समझते हैं। पूरी दुनिया तकरीबन हम 99.99% लोगों से आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे आपको कि बायोगैस जो है वो गोबर से ही बनती है, जबकि ऐसा नहीं है। बेशुमार इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में जिससे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ग्रीन क्लिपिंग हो गई और इसके अलावा शुगर मिल इंडस्ट्री का जो स्पेंट वॉश है, जो उसका फुजला है, उससे और हो रहा है उससे काम। तो ये बायोगैस यानी बेशुमार सेपरेट्स हैं और इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें, मिसाल के तौर पर जैसे हम जो है मक्खन वगैरह बनाते हैं या चीज़ बनाते हैं, चीज़ वे जो निकलती है इसमें से, उसका जो पानी निकलता है उससे भी हम ये तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक सीसल का पौधा आता है, जब वो उससे दुनिया की बेहतरीन और मजबूत तरीन रस्सी बनती है, तो जब उसको छीलते हैं तो उसके ऊपर से जितने निकलने वाली बाकियात हैं वो बेहतरीन बायोगैस है। और तंजानिया इस पर इन्हसार किए हुए है और तंजानिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना बायोगैस के पावर प्रोजेक्ट्स वो इसी पर चल रहे हैं। सर इसकी जो अफादियत है, इसके जो एडवांटेजेस है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारी ऑडियंस के लिए। असल में आप ये देखें कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और काम जो हो रहा है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर हो रहा है, ओजोन प्रोटेक्शन पर हो रहा है। तो सबसे, और आप ये देखें कि ये जितना गोबर हम ज़ाया कर रहे होते हैं ना, इसको ड्राई करके फेंक रहे होते हैं, तो ये इमिट हो रहा होता है, ये मीथेन इमिशन, CO2 इमिशन और हाइड्रोजन इमिशन पैदा कर रहा होता है। तो सबसे अहम फ़ायदा तो इसका ये है कि हम जब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इस गोबर को किसी अच्छे मतलब उस सिनेरियो में, तो कम से कम ये होता है कि हम माहौल दोस्त काम कर रहे होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसके अलावा जब हम इसे अपने बायोगैस प्लांट में डाल लेते हैं तो इससे निकलने वाला जो गैस है वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन अपने चूल्हे जितने भी हमारे, उस दिन चूँकि हमारा प्रोग्राम हो रहा है डेयरी फार्मर्स के लिए, तो उनके जितने ग्वाले हैं 30, 35, 40, 50 लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो उनकी गैस जो है ना वो उन्हें इन्हीं के गोबर से फ्री हो जाती है। नंबर एक। नंबर दो, फिर उसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा ऑप्शन ये करते हैं कि थोड़ी सी इसको प्योरीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसमें प्योरीफिकेशन का अमल दखल है इसमें। तो उसके बाद जो है ना हम इसको पावर जनरेशन के लिए ले लें, तो उनका अपना जो पानी वगैरह है, मिल्किंग का काम है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उनकी अपनी जो बिजली जहाँ इस्तेमाल हो रही थी वो उन्हीं का गोबर उनके लिए फ्यूल बन जाता है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर देम। जी। और तीसरा जो इसका जो अहम, मैंने अभी जिससे हम फ़ायदा नहीं उठा सके, मैंने आपसे कहा कि अगर हम इसी फुजले को जो कि निकलने वाली इसकी स्लरी है, अगर सही मानों में इसको मैनेज कर सकें तो ये दुनिया का बेहतरीन रिच न्यूट्रिएंट जो है ना वो यानी फर्टिलाइज़र है और हम इससे बेहतरीन ग्रीन और लश ग्रीन अपनी फसलों को, और चूँकि हमारा ज़राई मुल्क है तो हम इस मुल्क की बेशुमार खिदमत भी कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने
इससे ज़्यादा भी एक फ़ायदा किया जो पाकिस्तान में और किसी ने भी नहीं किया था अब तक। तो मैंने इसको कंप्रेस्ड बायोगैस की सूरत में मतलब लेकर आया हूँ। अच्छा। और इसको हाई प्योरीफाई किया है सही। और हाई प्योरिटी भी दी है और हाई प्रेशर भी दिया है। और इंशाल्लाह इसके बाद अगले लम्हात में मैं आपको उसका एक डेमो भी देता हूँ। सही। और इंशाल्लाह जिस किसी को भी ये लगवाना हो सही। तो मैं ये जो सिर्फ जो आप चूल्हा जलता हुआ देख रहे हैं तो सिर्फ चूल्हा जलता हुआ नहीं होगा, बल्कि जितने भी मिठाई वाले हैं, जितने भी बेकरी वाले हैं, जितने भी जो लोग अपना खोया वगैरह बना रहे हैं, उन सब लोगों के लिए अफादियत का हामिल होगा ये सब। सर बड़ी ज़बरदस्त जो है ये एनर्जी सोर्स है सर। आई थिंक कि जो है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजफुल है एक आम जो है डेयरी फार्मर्स के लिए और एक आम जो है वो किसान के लिए। सर ये बताइएगा कि इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, एक कॉस्ट जो है एक आइडिया आप जो है हमारे व्यूवर्स को दीजिए। मैं उससे हट करके थोड़ा सा इस बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे इस वक्त डेयरी फार्मर्स जो ये लगवा रहे हैं, चाहे वो 10 लाख रुपए जो खर्च कर रहा है वो भी, जो 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो भी, जो 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो भी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसकी होती है वो 1 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। अच्छा। और बाकी 30 साल की इसकी गारंटी होती है, चूंकि बेहतरीन स्ट्रक्चर होता है इसका बायोगैस प्लांट का, तो 30 साल तक वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। वेरी नाइस जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान में सबसे अहम काम मैंने जो किया अकेले ने, और बहुत इसमें मुझे पजीराई मिली और आशीर्वाद भी मिला, तो उसकी जो प्योरिटी करने के लिए हम जिस केमिकल का जब इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जब बिजली का इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस करने के लिए, जिसको कंप्रेस बायोगैस मैं कह रहा हूँ, CBG, तो ये LPG का इक्विवेलेंट भी हो सकता है हमारे लिए। LPG का इक्विवेलेंट हो सकता है जी, बिल्कुल। और मैं अभी आपको जब इसका डेमो दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाकईतन ये किस तरीके से हम गोबर से जला के और इसको फिल करके और अपने दूसरे जो हमारे पूरे हमारे कैटल कॉलोनी के एरिया में जितनी भी LPG की जो यूटिलाइजेशन है वो हम इस यानी इस प्रोजेक्ट से खत्म कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। जी काइंडली थैंक यू सो मच सर। अब जो है हम आई थिंक डेमो की तरफ चले जाएं। हाँ नहीं, पहले थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा काइंडली कि आप लोगों में से अगर किसी भी शख्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी को भी अगर कोई भी मालूमात लेनी हो किसी भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, किसी भी प्रोडक्ट के सिलसिले में, बिजनेस आइडिया के सिलसिले में, तो आप DCFA के ऑफिस से आकर के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी स्क्रीन पर चल रहा होगा तो आप वो ले लीजिएगा काइंडली, तो मैं आपको हर तरह की अवेयरनेस दे सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग आना चाहें, आकर के मेरे प्रोजेक्ट्स को विजिट करना चाहें तो भी मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। मैं अपनी मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट्स का विजिट भी करवा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। अब हम जो है डेमो की तरफ जाएंगे, डेमो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, अब हम जो है डेमो की तरफ जा रहे हैं। बायोगैस से किस तरीके से जो है कन्वर्ट की है CBG में, ये सब एक्सप्लेन करेंगे आरिफ साहब। थैंक यू सो मच आरिफ साहब। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान में पहला एक्सपेरिमेंट किया था आज से 11 साल पहले मैंने। मीरपुर बजरा एक गाँव है, शकरगढ़ का देही इलाका है, और इसकी जसारत की थी जनाब दानियाल अजीज़ साहब ने, जिनका मैं मरहूम मिन्नत हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरफ रग़बत दिलवाई। तो काइंडली ये मेरी वो चीज़ें हैं जो मैंने, ये CNG सिलेंडर है और इस पर मैंने क्या किया कि जो हमारी दूध वाली टंकियाँ होती हैं उसका मैंने ये लगा के हैंडल लगा के तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, और इसके नीचे जो दूध वाली बाल्टी है उसका वो सिस्टम जो है मैंने लगवा दिया है। ये कैप्सूल नुमा बन गया, ये कैप्सूल नुमा चुप ताकि ये खड़ा हो सके। ठीक है। उसके अलावा ये इसका फिलिंग यूनिट है जिसमें से हम बायोगैस फिल कर लेते हैं। सही है। ये हाई प्रेशर पे, और ये नॉन वाला, और ये टोटल ओके है। इसके बाद ये जो किट है, ऐसे जैसे आपकी गाड़ियों में लगाने के लिए किट होती है, तो अगर आप गाड़ियों चलाना चाहेंगे इससे तो उसके लिए अलग किट लगेगी, लेकिन ये हाउस होल्ड किट है। ये रेगुलेटर स्टेप डाउन रेगुलेटर कहलाता है ये। तो हाई प्रेशर को ये लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये चूल्हा जलता है, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिएगा इस पे। अगर आपको आवाज भी सुनाता हूँ। नाज़रीन, ये तो अभी बिल्कुल माइन्यूट सा प्रेशर है, बिल्कुल लो पे मैंने इसे खोला हुआ है काइंडली। तो जो ही आप देखेंगे तो इसको और बढ़ाया भी जा सकता है, और इससे बेशुमार फवायद जो मैं आपको बता चुका हूँ वो आप इसे ले सकते हैं काइंडली। तो जी, तो जनाब आपने देखा कि बायोगैस को किस तरह से हम यूज़फुल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करेंगे। हम जो है हमने आपको एक डेमो भी आपको पेश कर दिया है। ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई सर, ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ हिस्ट्री। मैं एंड करूंगा अपनी वीडियो को, और बस एंड में मैं ये चाहूँगा कि आपको जो है कांटेक्ट किया जाए, तो आपको जो है एक दफ़ा फिर से जो है आप एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा। जी, मुझे अगर किसी भी तरह से अपने बायोगैस प्लांट्स के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझे बुलवाना चाहें या देखना चाहें तो मेरे नंबर्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं,
और DCFA के हमारा ऑफिस जो है इसमें एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट में काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं अपने पर्सनल जो है ना प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ महज कॉलोनी में। तो काइंडली बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स मौजूद हैं उनसे भी आप इसका कांटेक्ट ले सकते हैं, और DCFA के ऑफिस में आकर के भी मुझसे मुलाकात की जा सकती है, और जो अवेयरनेस और जो भी मालूमात आप लेना चाहें मैं हाजिर खिदमत हूँ उसके लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप लोगों का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और भी नई अवेयरनेस की वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।